हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप लोग ने बहुत अच्छा कमेंट करते हो, बहुत अच्छा क्वेरी राइज करते हो और छोटा छोटा नहीं लंबा लंबा क्वेरी राइज करते हो और मैं उसको रीड करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप सबको अप्रिशिएट करता हूँ कि इस चीज़ को कंटिन्यू करना, अपनी लर्निंग को कभी स्टॉप मत करना, इसी तरह से हमारे साथ एंगेज रहो। आज हम नया कुछ सीखने वाले हैं। वो नया इसलिए है क्योंकि ऐसा जो वीडियो आज जो बनने जा रहा है, ये वीडियो अभी तक है नहीं, पता ही नहीं ना कि डिग्री क्या है। और बहुत सारे जो बुक्स हैं उस बुक्स में ऐसा मेंशन नहीं है, ऐसा कोई इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है कि नहीं आप इसको इसी तरीके से काउंट करो, वैसे ही काउंट करो। तो मैं आप लोग को जो सिखाने वाला हूँ, आज जो बताने वाला हूँ आपको मैं, बहुत ही यूनिक है। आज इस पता चलेगा आपको कि ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। तो गाइज आइए हमारे साथ अपने क्लासरूम में और अपने इस चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मेरे भाई बहन डेली कुछ ना कुछ नया सीखें। आज जो सिखाने वाला हूं, डिग्री सिखाने वाला हूं कि डिग्री को कैसे हम मेजर करेंगे और सबऑर्डिनेट को कैसे मेजर करेंगे। तो वेलकम गाइज, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। और डिग्री की हम लोग इस क्लासरूम में कुछ नया सीखने वाले हैं। तो अब देखो, मैंने ऑलरेडी बना रखा है इलियट वेव साइकिल डिग्री एंड द फंडामेंटल नेचर ऑफ वेव। हम जब काउंट करते हैं तो किसी भी काउंट करते हो तो कोई भी चम रख देते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने काउंट किया और काउंट करते वक्त आप क्या करते हो, कोई भी टाइम फ्रेम चूज करते हो तो आप ऐसे भी नोट कर देते हो इसको, और ऐसे भी नोट कर सकते हो, ऐसे भी नोट कर देते हो। आपका कोई पैरामीटर नहीं है। मैंने बहुत काउंटिंग देखा हूं कि कोई कुछ भी सिलेक्ट कर ले रहा है कि हमें पता ही नहीं है कि किस पैटर्न में हमें 1 2 3 रखना है और किस पैटर्न में अल्फ़ाबेटिक नंबर लिखने हैं, ABC कैसे लिखना है। जो टाइम फ्रेम आ रहा है और जैसा मर्जी 1 2 3 डालना है वैसा हम मेंशन कर दे रहे हैं, जो गलत है। अगर हमारा डिग्री ही क्लियर नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे इसको लर्निंग को कंटिन्यू करेंगे। सोचने वाली बात है ना। डिग्री ही नहीं क्लियर है तो सबऑर्डिनेट की सवाल ही नहीं पैदा होता है कि सबऑर्डिनेट कैसे सही होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे लो कि जैसे कि मान लो कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, सपोज प्राइस जो है अपन की ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऐसा है कि नहीं कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें बाई कर लेना है, बाई कर लेना है। ऊपर की तरफ जाएगा तो ये अपना नेचर बनाएगा, 1 2 3 4 5 बनाएगा। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? क्या इसको हम 1 2 रख लेंगे, ये 5 है, 3 है, 1 है, कुछ ऐसे काउंटिंग कर लेंगे अपने हिसाब से। कुछ पैरामीटर नहीं है कि 1 कैसे रखना है, 3 कैसे रखना है, 5 कैसे रखना है, कोई पैरामीटर नहीं है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इस पैटर्न को कैसे समझोगे और इस पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। और आज ये नोट कर लो कि हमें किस नेचर में रखना है। अगर बार बार ऐसी मिस्टेक करते रहोगे तो जो लर्निंग है वो गलत ट्रैक पे चल रही है आपकी, ठीक है। तो उसको उतारो और इसको यहाँ पे सीखना स्टार्ट करो आप लोग। तो देखो, अब यहाँ पे समझो आप लोग कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग ग्रांड सुपर साइकिल, साइकिल, प्राइमरी, इंटरमीडिएट, माइनर, माइन्यूट, माइन्यूटी, और यहाँ पर माइन्यूटी और सब माइन्यूटी। तो ये सब हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जितने दो हैं सबका एक बेस पॉइंट है। बेस पॉइंट क्या है यहाँ पे देखोगे तो दो का साइकिल है। एक यहाँ पर ये साइकिल एक साथ है, एक साइकिल यहाँ पर एक साथ है, यहाँ पे एक साथ और यहाँ पे एक साथ है। सब माइन्यूट को आप किसी भी टाइम फ्रेम पर रख सकते हो। तो यहाँ पर जितनी भी यहाँ पे जो साइकिल है सबके दो हैं। अब दो आएंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, जैसे कि ये आपका मूव चल रहा है, मार्केट जो है सिंगल मूव में चल रहा है। जैसे डेली के टाइम फ्रेम में निफ्टी में देखते हो तो निफ्टी में सीधा वर्टिकल डाउन ट्रेंड आ रहा है। तो ऐसा नहीं केवल डाउन ट्रेंड आ रहा, बाउंस भी कर रहा है। तो बाउंस कर रहा है तो उसमें उसकी काउंटिंग कैसे करेंगे? देखो, जैसे कि आपने वहां पर 1 रखा है, मतलब ये कुछ वो कंटिन्यू ऊपर जा रहा है या फिर कंटिन्यू डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो ये 1 है। अब इस 1 में कैसा मूव चल रहा है, यहाँ पे ध्यान दो। अब इस 1 में भी ऐसा मूव चलेगा और इस 1 में भी ऐसा मूव चलेगा। ऐसा होता है। ये आपका जो रेड कलर वाला है,
ये रेड कलर वाला आपका डिग्री है, ठीक है, और ब्लू कलर वाला क्या है आपका सबऑर्डिनेट है। यहां पे क्या है आपका सबऑर्डिनेट है, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट जो है आपको इसी नेचर में लेकर चलना है, ध्यान देना है। इस अगर आप ग्रैंड सुपर साइकिल की काउंटिंग करते हो तो रेट में आप रेट को ऐसे मेंशन करोगे, आप ध्यान देना यहां पर। और ग्रैंड सुपर साइकिल 1000 साल का है, ये 1000 साइकिल कंट्री के लिए काउंट होता है। और जब भी हमें मतलब कंट्री को लोन वगैरह या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तब ये किया जाता है, या फिर कोई चीज़ का रिसर्च करना होता है नीचे से, मुझे नहीं पता कि उसको क्या बोलते हैं, जहाँ खुदाई वगैरह होती है। तो पुराना जब हम काउंटिंग करते हैं तब 1000 साल के लिए लिया जाता है, 1000 साल 100 साल, ठीक है। तो इस तरह से काउंटिंग मतलब चलती है। हमें क्या जरूरत है, हम किस चीज़ को लेकर चल सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो काउंटिंग करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में भी, तो सुपर साइकिल से लेकर साइकिल से प्राइमरी, इंटरमीडिएट, माइनर, माइन्यूट, और इस तरह से आपको लेके चल सकते हो। तो मतलब आपको 2 साइकिल आप छोड़ सकते हो, आपको इसकी नीड नहीं है, इसकी बिल्कुल भी नीड नहीं है। जैसे कि एग्जांपल लो, अब हम बात करते हैं, यहां देखो क्या देख रहे हो आप, मैं यहां से बात कर रहा हूं एनुअल। एनुअल में आप देख रहे हो कि यहां पर आपका क्या, जैसे कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, मार्केट टूट रहा है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जब आप काउंटिंग करोगे यहाँ पर, या फिर किसी कंपनी का रिपोर्ट पढ़ना है और उस रिपोर्ट पे हमें पीरियड में भी ड्रॉ करना है, तो आपकी काउंटिंग क्या रखोगे, पूरी मूव को। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लो कि जैसे कि हमें एनुअल काउंटिंग करना है, तो आपका एनुअल काउंटिंग जो रहेगा सीधा जाएगा, आपने सीधा 1 रख दिया। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ आपको, देखो ग्रीन कलर है तो सीधा जा रहा है, ये सीधा जा रहा है, राइट। तो आप इसको पहले काउंटिंग करो, तो आपने इसको सपोज करो 1 रख दिया, राइट। अब नीचे क्या रहे, अब एनुअल मतलब उसको, एनुअल का मतलब होता है 1 साल का चार्ट ले सकते हो, 3 महीने का चार्ट ले सकते हो, मंथली चार्ट ले सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। तो आप काउंटिंग करोगे तो 1 रखोगे ही रखोगे, उसके बाद आप नीचे की तरफ आओ, तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका हो गया डिग्री। ऐसे समझो इसको, अभी तक इसको समझाया नहीं गया था, समझो इसको, ये आपका डिग्री है, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो अब हम इसकी काउंटिंग करते हैं, तो ध्यान देना, इसकी काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो ये 1 कैसे लिखा हुआ है, तो 1 ऐसे लिखा गया है, देखो 2 कैसे लिखा गया है, ऐसे 3 कैसे लिखा गया है, 4 5। तो सबऑर्डिनेट कैसे हो गए, अब देखो इस चीज का, तो इस साइकिल के यहां पे देखो, इस साइकिल के ये सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस साइकिल हमारा ग्रीन है और सबऑर्डिनेट हमारा प्राइमरी किस कलर में है, रेड कलर में है, ठीक है। तो अगर हम काउंटिंग करते वक्त जैसे कि इन्वेस्टमेंट करना है, तो जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे हम इस वाले सबऑर्डिनेट, रेड वाले सबऑर्डिनेट की काउंटिंग ऐसे करेंगे, हम यहाँ पर जो भी हम एक्शन लेंगे तो हम इस पर लेंगे। हमारा मेजर ट्रेंड क्या है, 1 है, तो 1 वाला जो मेजर ट्रेंड है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम उसका टारगेट लेकर चलेंगे, लेकिन बार बार हम इन्वेस्टमेंट रेड वाले पे करेंगे। क्लियर हुआ। तो ये जो आप साइकिल ये केवल इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है। अब बारी आती है इसकी क्वार्टरली, जैसे कि आपको ट्रेडिंग करना है और लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए आपको ट्रेड उठा के रखना है, तो यहाँ पे ध्यान दो। अब एक इस पर रखा गया है, क्वार्टरली रखा गया है, देखो क्वार्टरली मेंशन है, मंथली मेंशन है, वीकली मेंशन है और डेली मेंशन है, सब मेंशन है इस पर, इस वाले पर। तो ये आपका डिग्री हो गया, अगेन ये आपका डिग्री हो गया। आपको चूज करना है कि आपको करना क्या है, उसी के बेसिस पे ये चूज करना होता है, और उसका एक सीरीज क्या होता है, सबऑर्डिनेट होता है। तो ये आपका डिग्री हो गया। तो जैसे कि आप डिग्री लिखोगे तो यहाँ पर ये 1 गया, तो इसको 1 को आप ऐसे मेंशन करोगे, ठीक है। चार्ट हमेशा क्या रखोगे, क्वार्टरली रख सकते हो,
मंथली है, वीकली है, डेली है, इस तरह से रखोगे आप, राइट। अब इसके सबऑर्डिनेट ये रहा, अब इसके सबऑर्डिनेट में काउंट करोगे तो ऐसे रखोगे इसको 1 2 3 4 5। तो इसको मेंशन कैसे करोगे, ध्यान देना, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये आपका 5 हो गया। मैं मानता हूं कि जो है आपको समझा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रेड वाला क्या हो गया हमारे लिए, अगेन डिग्री हो गया, और ये हमारे सबऑर्डिनेट हो गया, इंटरमीडिएट हमारा सबऑर्डिनेट होता है, ठीक है। अब बारी आती है कि मंथली में क्या, अगर मंथली का हम काउंटिंग करते हैं या फिर कोई चार्ट हम मंथली निकालते हैं, वीकली निकालते हैं, तो उस केस में ये हमारा क्या हो गया जी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डिग्री हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सबऑर्डिनेट होगा। तो इसी तरह जैसे कि आपको ट्रेडिंग करना है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी ट्रेडिंग करोगे आप यहाँ पर ध्यान देना, तो ट्रेडिंग करने के लिए जो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो यहाँ से यूज होता है, ध्यान देना, ये सारा ट्रेडिंग का नेचर है। आपका जो भी ट्रेडिंग शुरू होगा वहाँ इंटरमीडिएट से शुरू होगा, इंटरमीडिएट, माइनर, माइन्यूट, माइन्यूटी, सब माइन्यूटी, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करना, ये आपका, मैं आपको फिर से मेंशन कर देता हूँ इसका, ये आपका डिग्री हो गया जी, और ये आपका सबऑर्डिनेट हो गया, ये आपका डिग्री, ये आपका डिग्री, ये आपका सबऑर्डिनेट। तो इस तरह से ये प्राइस जो है आपकी कंटिन्यू आती है। मैं आपको यहाँ पर पूरा मेंशन किया हूँ, आप देख सकते हो कि मंथली चार्ट से लेकर आपको मैंने यहाँ पर दिया है 75 मिनट का टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है, मैंने 240 का टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है। 240 का मतलब इक्विटी यूज नहीं करेंगे आप, ध्यान रखना। ये आपका जो मिनट वाला टाइम फ्रेम है ये आपके फॉरेक्स और कमोडिटी के लिए है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 240, आप इस 240 को मल्टीप्लाई 2 करोगे तो ये तकरीबन आएगा 480 के आसपास आएगा। तो 240 मिनट्स और 480 जो है ये आपका फॉरेक्स और कमोडिटी के यूज किया गया है। बहुत लोग स्कैल्पिंग करते हैं, तो स्कैल्पिंग के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ये वाला टाइम फ्रेम, मैंने यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है 60 मिनट से 15 मिनट का टाइम फ्रेम काउंटिंग करते हो या फिर कोई भी टाइम फ्रेम करते हो तो आपका सबऑर्डिनेट काउंटिंग ये सबसे लास्ट में ये वाली होती है, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान रखना और इस चीज़ को इस तरह से काउंट करना। ये आपको काउंटिंग, ये जो डिग्री होती है और जो ये साइकिल होता है ये आपको तो समझ में आ ही गया होगा। कहीं भी ये मेंशन होता है बुक्स में तो उसको ऐसे नहीं समझा जाता है, उसको एक एक करके एक साथ जोड़ा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने इसमें क्या समझा और अब तक क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि इसको फिर से रिवाइज किया सके, इसको फिर से मैं अपडेट कर सकूँ, ठीक है गाइस। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं मनोज कुमार आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। कमेंट के अभी जो पढ़ूंगा, जो कमेंट करोगे उसी पे नया वीडियो बनाऊंगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।